अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमैसा है और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन स्पेशलिस्ट केयर हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक से मुतालिक आपसे बात करना चाहती हूँ वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम जो उसकी इन्फेक्शन है उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, यानी ये कि अपेंडिक्स की सोजिश होना। अब सबसे पहले बताती चलूँ कि इसमें अपेंडिक्स होती क्या चीज़ है। अपेंडिक्स असल में ये है कि अपेंडिक्स की बॉडी का वो पार्ट है जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, जिसका वैसे ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, जो कि ये कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो इंसान थे उनमें ये फंक्शन करता था और अब विद जो एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक ये अब इसका जो है फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो यानी ये एक ऐसे ही एक एक्स्ट्रा ऑर्गन के तौर पे आपकी बॉडी में होता है। ये होता किधर है? अपेंडिक्स जो है ये जो हमारी जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है उसी ही की एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है, यानी उसके साथ ये जुड़ी हुई होती है और ये राइट साइड पे होती है। राइट साइड जो राइट आंत है उसका पार्ट है। दूसरा ये कि ये 2 से 20 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है और 20 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है। तो ये इसका साइज है और इसकी चौड़ाई तकरीबन जो है वो 6 मिलीमीटर तक होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हम कहते हैं कि ये अपेंडिक्स की तरफ की अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होने का इसमें चांस हो रहा है। अब मैं ये बताऊं कि अपेंडिक्स की अलामतें, अपेंडिसाइटिस जो है वो किस तरह होता है, उसकी क्या क्या अलामतें होंगी। सबसे पहले ये कि ये अमूमन इसकी जो एज होती है बच्चों में होती है। बच्चों में भी बहुत छोटे बच्चे जैसे शीरख्वां बच्चे उनमें नहीं, ये उसके कम से कम जो है 4 साल से लेके आप कह लें कि जितने भी जो हैं आपके टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s तक, इसमें जो है ये इसका पीक इंसिडेंस होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप में ये पाया जाता है। होता इसमें ये कि इसमें पेट में दर्द होता है और ये पेट में दर्द भी जो राइट साइड पे नाव से नीचे वाली जगह पर ये पेन स्टार्ट होता है। पहले ये नाव वाली जगह के इर्द गिर्द दर्द शुरू होता है और ये हल्का हल्का दर्द होता है और उसके बाद जो है ये दर्द जिसे हम माइग्रेटिंग पेन कहते हैं ये जाके शिफ्ट होकर राइट साइड पे लोकलाइज हो जाता है और फिर उसके बाद पेशेंट को बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, दर्द के अलावा जो है और अलामतें ये भी हो सकती हैं कि भूख पेशेंट को नहीं लग रही होगी उसमें, और साथ में ये है कि मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, कुछ केसेस में डायरिया भी हो सकता है और बुखार अमूमन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन तेज़ बुखार भी हो सकता है अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए या अपेंडिक्स के अंदर जो है पस बन जाए या जो पेरी अपेंडिकुलर एब्सेस जिसे कहते हैं अगर वो बन जाए तो वो उसमें तब ये है कि तेज़ बुखार भी साथ में हो सकता है। अच्छा, अब अगर इनमें से कोई भी अलामत होती है तो फिर जो है हम यानी जो है मरीज़ हम अमूमन हमारे पास इमरजेंसी में आता है और इसमें की जो भी हम सारी मेन इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि हम इसमें ब्लड टेस्ट करवा लेंगे या कुछ और एक्सरे वगैरह भी या अल्ट्रासाउंड अगर किसी केस में हमें डाउट हो तो। ज़्यादातर इसके जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और उसमें जो है मैक्सिमम टेंडरनेस या जो दर्द है वो राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन या निचले पेट में जो राइट साइड है वहाँ पर उसको दर्द होता है, तो उससे हम एवेलुएट कर लेते हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, जब एक दफ़ा अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हो जाए तो फिर उसके बाद उसका क्या इलाज है? उसका फिर ये कि आपने फौरी इलाज करना होता है। फिर उसमें ये कि आप डिले नहीं कर सकते। उसमें ये है कि फिर आपको जो है हमें इमरजेंसी अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है, तो वो आपको यानी ये कि पेशेंट को हम 3-4 घंटे NPO करा के और फिर उसके बाद हम उसकी अपेंडेक्टमी के लिए उसे प्लान कर लेते हैं, यानी अपेंडिक्स हमने निकाल ली। अब अपेंडिक्स निकालने के भी तरीके हैं, ओपन सर्जरी भी है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है। ओपन सर्जरी क्योंकि कन्वेंशनल है, सस्ती है और जो है अमूमन हमारे यहाँ जो है जो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है तो अमूमन यहाँ पर ओपन की जाती है। लेकिन आजकल भी ये जो है लेप्रोस्कोपी का काफ़ी स्कोप आ गया या जहाँ जहाँ अवेलेबल है तो वहाँ पर अब प्रेफर किया जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए। उसमें वही है कि आप जो है अगर ओपन होगी तो उसमें एक चीरा होगा और लेप्रोस्कोपिक होगी तो उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो 3-4 चीरे होंगे। तो ये तो इसमें ये है। दूसरा ये कि हम फिर सारी ये जो है डिटेल हम जो है पेशेंट के अटेंडेंट से डिस्कस करते हैं कि वो उसके बाद या पेशेंट के अटेंडेंट से कि वो किस तरफ मतलब कौन सी सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो वो उनके फैसले के मुताबिक जो है फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने ओपन करानी है या लेप्रोस्कोपिक करानी है। अच्छा, इससे मुतालिक एक और चीज़ के ये बताती चलूँ कि ये बच्चों ही में क्यों ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों में इसलिए ये कॉमन होता है, एक तो ये कि कोई भी अगर उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से जो है उनके जो अपेंडिक्स के जो या फिर जो आंत के करीब जो गदूद होते हैं वो बढ़
जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात जो है अपेंडिक्स भी जो है उससे अफेक्ट होती है और वो भी जो है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये होता है कि कोई फीकोलिथ यानी कि कोई जो है पेशाब का कोई भी जो है उसमें अगर उस ये जो फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये चला जाए तो वो उसे ब्लॉकेज कर देता है और ब्लॉकेज की वजह से जो है वो अपेंडिक्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग स्टार्ट होने की वजह से फिर इन्फ्लेमेशन यानी वहाँ पर सोजिश होती है और अगर ये सोजिश जो है बढ़ते बढ़ते अगर ये ना टाइमली डायग्नोज हो तो ये रप्चर हो सकती है, परफोरेट हो सकती है, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये वजह हो सकती है। या फिर ये कि एक चीज़ होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, वो चीज़ एक चर्बी का वो हिस्सा जो आके जब भी कहाँ जहाँ कहीं पर भी सोजिश हो वो आके कवर कर लेता है। तो बच्चों में ये जो है वो बहुत थिन होती है, उस तरह उसे बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता अपेंडिक्स वाले एरिया को, तो वो फिर जो है उसके फिर थिन वॉल होती है और वो फिर अपेंडिक्स फटने का चांस ज़्यादा होता है। अब यही बात है कि अगर हम अपेंडिक्स को फौरी ट्रीट नहीं करेंगे तो अगर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम थोड़ा वेट कर लें, एंटीबायोटिक से कर सकते हैं, उसमें रिजॉल्व भी हो सकता है, लेकिन हम इसलिए इसमें कोशिश करते हैं कि सर्जरी करें कि ताकि इसका ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये रप्चर कर जाए, परफोरेट कर जाए, तो वो फिर उसकी वजह से लोकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस मतलब ये कि जो पेट की अंदर एक कैविटी है उसके अंदर जो सारा ये गंदा जहरीला मवाद है पूरे पेट में फैल सकता है और फिर वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम मरीज को यही एडवाइस करते हैं कि वो एज सून एज पॉसिबल जो है इसकी सर्जरी करवा लें, जिसे हम अपेंडेक्टमी कहते हैं। तो इसका ये ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको अपेंडिक्स से रिलेटेड या अपेंडेक्टमी से रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी इससे मुतालिक आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप जो है मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।